हरि ओम 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 ओम हरि 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 हरि बोल। नारायण 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 नारायण। बैठते जाओ लालिया लाला। अच्छा अमेरिका वाले भी आ गए। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है 33 प्रकार के फायदे हुए और लौकिक फायदे कई अलग से। दवाइयाँ कम हो गई, झगड़े कम हो गए, अशांति कम हो गई, बीमारियां कम हो गई, ऑपरेशन से बच गए, बड़ी नौकरी मिल गई, ऐसा वैसा। ये और फायदे बहुत सारे 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे और दूसरे फायदे हुए। हार्ट अटैक कभी नहीं होगा मेरे शिष्य को, हाई बीपी नहीं होगा, लो बीपी नहीं होगा, शनिचर का ग्रह उस पर प्रभाव नहीं डालेगा। अगर है 100 माला जप करो, आशीर्वाद मंत्र की शनि देवता चले जाएंगे। जॉन्डस नहीं होगा, पीलिया अगर है 50 माला जप करो, पीलिया गायब। ये और फायदे कई होते हैं, 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे और दूसरे फायदे कई हुए हैं। ऐसे जो लोग हैं जिनको फायदे हुए हैं वे हाथ ऊपर करो तो गिन लो कितने हजार हैं, कितने लाख हैं, क्या। जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया है लेकिन सत्संग में आने का सौभाग्य हुआ है, मंत्र दीक्षा नहीं लिया, वे हाथ ऊपर करो। मंत्र दीक्षा नहीं लिया, हाथ हिलाओ तो। दीक्षा नहीं लिया, निगुरे हैं, फिर भी अभागे नहीं है, सत्संग में तो आ गए। अभागा आदमी तो सत्संग में भी नहीं पहुंच सकता है। बुद्धिमान हो सकता है अभागा, लेकिन अभागा तो अभागा है। राजा इंद्र बुद्धिमान थे, राज करते थे, लेकिन अभागे सत्संग से वंचित दूसरे जन्म में क्रिकेट हुए। राजा अज बुद्धिमान तो थे लेकिन अभागे रहे, दूसरे जन्म में सांप बन गए। मुसोलिन बुद्धिमान तो था, इटाली का राजा, लेकिन अभी प्रेत होकर झील के किनारे भटक रहा है। इब्राहिम लिंकन बुद्धिमान मानवतावादी था, लेकिन राष्ट्रपति था अमेरिका का इब्राहिम लिंकन, अभी व्हाइट हाउस में प्रेत होकर दिखाई दे रहा है। जिसको भगवान के साथ जुड़ने वाली दीक्षा शिक्षा नहीं मिली, वो चाहे ऐहिक जगत में कितना भी बड़ा आदमी दिखता रहे, लेकिन दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। कबीर जी ने कहा, निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना। निगुरा आदमी ऐहिक उपलब्धियों को सच्ची मानकर अपने को बड़ा मानने लग जाता है, लेकिन ऐहिक उपलब्धियां पहले थी नहीं, बाद में रहेगी नहीं। और ऐहिक उपलब्धियों के कारण अपने को बड़ा मानता है, वो बड़ी भारी गलती करता है। ऐहिक उपलब्धि तुम्हारे मन की उपज है, तो मन तुम्हारा बच्चा और बच्चे का बच्चा, और उसको अपने सिर पे चढ़ाना कितनी मूर्खता है। मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावे जो। सुख इतना बंधन नहीं करता जितना सुख की लालसा बंधन करता। दुख इतना दुख नहीं देता जितना दुख का भय दुख देता है। मैं दुखी हूं, वो बात जितना दुख देती है उतना दुख में दम नहीं है। निंदा इतनी खतरनाक नहीं जितना निंदा का भय खतरनाक है, और निंदा करने वालों से द्वेष खतरनाक। मेरी कोई निंदा करते करवाते मुझे कोई द्वेष नहीं होता, ठीक है, उन अपना पुण्य और अपनी बुद्धि नाश करते, मेरा क्या बिगड़ता है। मैं तो उनका भी मंगल चाहता हूं, तो मैं सदा फायदे में रहता हूं। गांव में मानो बाट देखते रहते हैं, एक कुत्ता भौंका दूसरे भौंकना चालू कर देते, रात भर भौंकते रहते। क्यों भौंके? बोले वहां से आवाज आई, वहां से आई, रात भर भौंकते रहते। लेकिन बुद्धिमान सोने वाले आराम से नींद लेके सुबह जगते, वो भौंक भौंक के थकते। ऐसे ही जो आराम लेना चाहता है भगवान में, वो निंदा स्तुति को छोड़कर अपने राम में आराम पाने की कला सीख ले।
कांटों को फूलों में बदलने की कला सीख लो, वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लो, हार को जीत में बदलने की कला सीख लो, कांटों को फूलों में बदलने की कला सीख लो। अगर है सतगुरु कामिल तो मौत को मोक्ष में बदलने की कला सीख लो। मौत आ जाए, और आएगी मौत तो मेरी मौत नहीं होगी। वो जब भी मौत आएगी वो गुजर जाएगी और मैं सदा रहूंगा। मौत के बाद भी जो रहता है वो मैं कौन हूं। दुख के बाद भी रहता है, सुख के बाद भी रहता है, चिंता के बाद भी रहता है और चिंता के पहले भी रहता है, वो मैं कौन हूं। इस प्रकार अपनी असली मैं को जानकर सारी परिस्थितियों को गेंद की ताई उछालते खेलते आगे बढ़ते चला जाओ। अगर जीवन में सतगुरु की दीक्षा नहीं है और सत्संग नहीं है, चाहे बाहर से कितना भी जीवन टिप टॉप दिखे, वीआईपी एंड वीवीआईपी, फिर भी हृदय की तपन और वासना मिटेगा नहीं, अज्ञान मिटेगा नहीं। शाम पड़ते ही वाइन ढूंढेगा, क्लब ढूंढेगा, सुरा और सुंदरी ढूंढेगा। वो आदमी कितना लाचार है कि सुख के लिए बाहर की चीजों की गुलामी, निर्वाह के लिए बाहर की चीजों का उपयोग करना अलग बात है, लेकिन सुख के लिए बाहर की चीजें मिले, वो कितना पराधीन जीवन है। और जब भी सुख आता है तो अपने आत्मदेव से ही आता है। तो व्यास पूर्णिमा हमें स्वतंत्र सुख, स्वतंत्र ज्ञान, स्वतंत्र जीवन का संदेश देती, हमें अपनी महानता का दीदार कराती। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही वंश है, तू परमात्मा का वंशज है। बोले तेरा भाग्य बुरा है, फलाना बुरा है। अरे भाग्य, मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता है। चाहे तो नश्वर चीजों को महत्व देकर गुलाम बन जाए और जन्म जन्मांतर तक घसीटा जाए नीच योनियों में, चाहे मध्यम योनियों में, चाहे देव योनियों में। अगर और बहादुर है तो सतगुरु की दीक्षा लेकर सुख और दुख का दोनों का उपयोग करके परम आनंद स्वरूप परमात्मा शिव, परमात्मा राम, परमात्मा